चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम् नाम संकीर्तनम् यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु पादार बिंद अनुरागियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय आगे बढ़ेगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद
पाला। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है। और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है, सनातन है, अतएव अनादिकाल से उसी आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण तैल धारावद विच्छिन्न प्रयत्नशील भी है। किंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव इस विषय में विशेष मीमांसा करते हुए आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व अनादि हैं, ब्रह्म, जीव, माया। और इन तीनों का स्वरूप भी बताया गया और यह भी बताया गया कि वो आनंद स्वरूप ब्रह्म श्री कृष्ण यद्यपि इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, किंतु जिस पर कृपा करता है एवं अपनी अलौकिक शक्ति दे देता है, वो जीव उस भगवान को या आनंद को प्राप्त कर लेता है। और अनंत जीवों ने इस प्रकार आनंद प्राप्त किया, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु भगवत कृपा का आधार है, जिस आधार पर भगवत कृपा होती है उस विषय में मीमांसा करते हुए आपको बताया गया कि वेदों में तीन मार्ग हैं, तीन कांड हैं, कर्म, ज्ञान, उपासना। तो किस मार्ग से हमको आनंद प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी, इस पर विचार किया गया। आपको बताया गया सर्वप्रथम कर्म मार्ग का स्वरूप। धर्म संपद्यते षड्भी धर्मस्तु विपर्जया, भागवत कहती है। ग्यारहवें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक कि धर्म, कर्म, यज्ञादिक इसके 6 नियम हैं। देश, काल, पात्र अर्थात कर्ता, द्रव्य, मंत्र, विधि, ये 6 नियम हैं कड़े कड़े।
और एक भी नियम में कोई गड़बड़ी कर दिया आपने तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यजमान का नाश कर देगा, कर्ता का ही पतन कर देगा। ब्रह्मा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया और उनको पुत्र नहीं हुआ, विधि की त्रुटि से इला नाम की लड़की हुई। त्वष्टा की विधि की मंत्र में एक स्वर की गलती के कारण इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। काशी नरेश ने यज्ञ किया श्री कृष्ण को मरवा डालने का, लेकिन विधि में त्रुटि हो गई तो काशी नरेश ही मारा गया। हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु पुत्र के द्वारा प्रहलाद को मरवाने के लिए कर्म धर्म का पालन किया यज्ञादिक, लेकिन विधि की त्रुटि हो गई तो उनका गुरुपुत्र ही मारा गया। तो कहीं भी थोड़ी भी त्रुटि हो जाएगी कर्म में तो कर्ता का ही नाश हो जाएगा। और इस कलयुग में विधि असंभव है। एक भी विधि पूरी तरह नहीं पूरी हो सकती, और छहों पूरी हो ये तो सर्वथा असंभव है। और अगर पूरी हो भी जाए तो क्या मिलेगा, आप उस पर विचार कीजिए। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये मंत्र कहता है कि 18 प्रकार के यज्ञादिक होते हैं प्रमुख, लेकिन उन यज्ञादिकों का जो फल है वो क्षणिक है। स्वर्ग मिलता है, वह स्वर्ग भी माया के अंडर में है। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह ये सब बीमारियां हैं। वहां भी ईर्ष्या आदि जो दोष हमारे मृत्युलोक में है वो सब वहां भी है। हमारे भारत में ध्रुव तपस्या कर रहे हैं या कोई तपस्या कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कोई साधन कर रहा है, तो इंद्र को परेशानी होती है, ईर्ष्या होती है, ये मेरा इंद्रासन ले लेगा। उसके पास अप्सरा भेजता है तमाम। तो वेद कह रहा है कि यज्ञादिक जितने भी धर्म कर्म है इसका फल स्वर्ग है, वो नश्वर है। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधेन नीयमाना यथांधा। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीण लोकाश्च्यवन्ते। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः। नाकस्त पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वे मम लोकम हीनतरम वा विशन्ति। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडकोपनिषद का पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां मंत्र है। ये सारे मंत्र का निष्कर्ष ये है कि इन सब धर्म कर्म यज्ञादिक से अगर ये विधिवत कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग जाने वाला घोर मूर्ख है।
प्रमूढ़ा शब्द कहा है वेद में, साधारण मूर्ख नहीं, घोर मूर्ख है। क्योंकि एक तो इतना कठिन नियम है और उसको कर भी ले तो 4 दिन का मिलेगा वो स्वर्ग, कुछ दिन का मिलेगा, और जितने दिन को मिलेगा वहां भी दुख निवृत्ति नहीं होगी। ऐसी ही सब बीमारियां वहां भी हैं। और भगवत प्राप्ति की तो कल्पना भी नहीं। यहां तक कि वे स्वर्ग के देवता जो अग्नि आदि है, ये हम लोगों का शरीर चाहते हैं। सुरैरपि वांछितम त्रिदशैरपि, देवता लोग ये मानव देह चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कर्म नहीं हो सकता, वहां भोग है, भोग। जैसे आपने बैंक में 1 करोड़ जमा कर दिया और आप 10 लाख का महीना निकाल के ऐशो आराम कर रहे हैं, वो रुपया खत्म हो गया। अब आप बैंक के पास गए तो कहता है कैसे आए, कैसे आए? अरे हम हर महीने ले जाते हैं ना 10 लाख। अरे वो खत्म हो गया, अब आप कृपया बाहर तशरीफ ले जाइए। फिर भी अगर हम खड़े रहे तो फिर वो गार्ड से कहेगा इनको बाहर निकालो। अर्थात वो भोग हमारे धर्म कर्म यज्ञादिक का जितने दिन का है उतना भोगा तो हीनतरम्बा विशंत, वेद कहता है। फिर उसको और नीची योनियों में, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है। बताइए क्या हाल होता होगा? याद नहीं रहता, ये बड़ा अच्छा है। आप लोग करोड़ों बार स्वर्ग जा चुके हैं, करोड़ों बार, और सब स्वर्ग का सुख भोग चुके हैं। फिर नीचे 84 लाख में घूमे हम लोग। फिर कबहू करी करुणा नर देही, भगवान ने मानव देह दिया है कि बेटा अब की सब बात बना लेना अपनी, नहीं फिर घुमाएंगे हम 84 लाख में। और हम भूल गए। क्या करते हैं हम लोग?